हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे इसरो बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो एग्जाम हुआ था साइंटिस्ट बी का 5924 को। ठीक है, तो उसकी रेस्पॉन्स शीट आ गई है, आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास टाइम है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। उसकी आदर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ 8 to 9 जो भी अभी इंटरव्यू होने वाले हैं, जैसे NFL MTCL वाला है जो 11/8/24 को हुआ था, और 11/8/24 को भी एग्जाम हुआ था यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का ग्रेड 1 वाला। ठीक है, ये एग्जाम हो गए। और उसके बाद MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 4/8 को, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है, आप उसके लिए भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 22 मई को हुआ था एग्जाम, उसकी भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। वो रिजल्ट अभी पेंडिंग चल रहा है, लेकिन न्यू नोटिफिकेशन आ गया है जो 25 मीन्स 12 जनवरी 25 से स्टार्ट होगा, 10 फेब लास्ट डेट है उसकी। क्लियर, ये हो गए जो इंटरव्यू की जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी और भी हैं, BIS है, गेल है, जिनके स्किल टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर, तो अभी हम देखते हैं, आप देख कर सकते हैं। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वो पॉइंट सबके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं उनके लिए, इंटरव्यू जिनके एग्जाम तो आप दे चुके हैं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट। क्लियर, इसके बेसिक चीजें आपको जो इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी है, वो सारे बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो 8 पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे, ठीक है ना। 8 पॉइंट है, 8 to 9 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। उन पे ही मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। क्लियर, बेसिक से वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ये देख लीजिए आप, इसरो साइंटिस्ट बी का एग्जाम हुआ था 5924 को, ठीक है, साइंटिस्ट बी। क्लियर, अब इसमें वैकेंसी की बात की है तो वैकेंसी 4+1 थी, 5 वैकेंसी थी केमिस्ट्री की। अगर ओवरऑल बात की जाए वैकेंसी की, तो शायद समथिंग अराउंड इसी डिपार्टमेंट में जो पोस्टल कोड था उसमें लगभग 20+ थी, क्योंकि और इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, है ना। तो इस इसरो के बारे में आपको बेसिक सारी चीज़ें हिस्ट्री पता होना चाहिए, जिससे कि आप आंसर दे सके, जो मैं अभी पॉइंट आपको स्टार्ट करूंगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशन आता है, अभी लास्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, अगर आप उसको केयरफुली पढ़ते हैं तो आपको आगे स्किल टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको बहुत बेनिफिशियल है। उसी में से बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसरो पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ होगी बेसिक। आते हैं हम अपने, ठीक है, ये देखिए आप, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसी की ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इसकी बेसिक हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप साइंटिस्ट भी का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, वो हम अभी देखेंगे केयरफुली 1 by 1। क्लियर हो गया, ये चीज़ें हैं। तो जो पॉइंट है आपको इसरो के रिगार्डिंग BSSC, ठीक है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है ना, 5924 को, ठीक है, इसकी रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है। अब इसका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तो जिनका स्कोर हो रहा है, जो मैंने कट ऑफ बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, ये चीज पॉइंट होगी। तो इनकी बेसिक चीजें आप हिस्ट्री इसकी पढ़ लीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, ये देखते हैं हम, ठीक है। ये आप जाएंगे bssc.gov.in, ठीक है, इसी पे ही आप देख सकते हैं जो सारी डिटेल है, जो आप निकाल सकते हैं। जिन्होंने अपना स्कोर अभी तक चेक नहीं किया हुआ है, वो लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी है। ये देखिए, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये दिया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है ना, ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप चेक कर लीजिए। कैंडिडेट रेस्पॉन्स, है ना, विद रिवाइज आंसर की इसमें आई थी। इसमें शायद 7 to 8 जो क्वेश्चन है उनके मार्क्स सबको दिए गए हैं, ठीक है ना, ऐसा बताया गया जिन्होंने रेस्पॉन्स शीट चेक की थी, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्लियर, ये चीज़ है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपनी रेस्पॉन्स शीट वगैरह, वो हम चेक कर लेते हैं। अभी इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सब निकल आएगा डाटा। ये देख लीजिए आप, कैंडिडेट रेस्पॉन्स विद रिवाइज आंसर की आई थी,
ये देख लीजिए नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें, लिंक अवेलेबल था 1911 तक, क्योंकि हट गया। आप देखो टाइम इतना हो गया है, आप चेक कर लीजिए। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ है। अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग। ये वेबसाइट है। क्लियर, जो रेस्पॉन्स शीट अवेलेबल थी वो देख लीजिए, लिंक 14 से 11, तो काफ़ी टाइम हो गया है, आप देख लीजिए, है ना। 1 मंथ समथिंग होने जा रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट आने वाला है इसका। क्लियर, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग मेरे पास आए हैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अभी। इसरो, ठीक है, PSSC साइंटिस्ट बी, ठीक है, 5924। क्लियर, अब इसमें हमें क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना, बता देता हूँ। इंटरव्यू 5924, ठीक है। इसके जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता जाऊँ, 8 to 9 पॉइंट है, ठीक है ना, 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है बेसिक आपका इंट्रो, है ना, इंट्रो, कोई भी नेम है आपका उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, इसको डिस्क्राइब करेंगे हम। सेकंड पॉइंट है इसी में नेटिव प्लेस, ठीक है ना, जो भी किसी भी कैंडिडेट का नेटिव प्लेस रहता है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है लेबोरेटरी सेक्शन, लैब, लैब के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है ना। 4 पॉइंट है हमारा, जो भी आपका प्रोजेक्ट है MSc और PhD का प्रोजेक्ट, उसके बारे में आप देख सकते हैं। क्लियर, या PhD का, ठीक है। नंबर 5 पॉइंट है, इसरो के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री क्या है। 6 नंबर है, जो क्वेश्चंस आप करते हैं, जैसे वाई यू वांट टू जॉइन इसरो, है ना, ये इसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चंस देखेंगे। 7 पॉइंट है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर पॉइंट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है ना, होल केमिस्ट्री, ठीक है। 9 नंबर है, आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, एक वाइट बोर्ड पे हम पूरा केमिस्ट्री की डिटेल डिस्कस करते हैं, जिसमें 5 टॉपिक रहेंगे आपके केमिस्ट्री के, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये चीज़ें बेसिक आपको मैंने बता दी है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 इंट्रो है ना। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को देखिए, जैसे फर्स्ट आप इसरो का इंटरव्यू देने जा रहे हैं BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। क्लियर, तो बेसिक आपको सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म वगैरह आपको देखनी, फॉर्मल यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी स्काई शर्ट हो, ब्लैक पेंट हो सकता है ना। शूज है आपके, बेसिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेस वाले होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो आप पार्टी वगैरह में यूज करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया। सर्दी में जाते हैं तो आप कोट कर सकते हैं, ब्लेजर का यूज मत कीजिए, ठीक है, इंटरव्यू में, क्योंकि अभी UPSC GSI के इंटरव्यू हुए हैं, इसलिए एक ये सिंपल हो गया। ये यूनिफॉर्म आप कर सकते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए है तो फीमेल कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सिंपल यूनिफॉर्म, कोई भी साड़ी वगैरह या वैसे भी आप करते हैं, जो भी सिंपल यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी हो, है ना। जीन्स और T-शर्ट वैसी चीज़ें उन सबको यूज नहीं करना है। क्लियर, ये बेसिक पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो इंटरव्यू के 8 पॉइंट है ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए, मीन्स जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, वहां आपको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, इसरो ऑर्गेनाइजेशन, जो 5 नंबर पॉइंट हमने यूज किया है, उस पॉइंट की जगह आप कोई और पॉइंट यूज कर सकते हैं। और पॉइंट का मतलब है NFL, ठीक है ना, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, 8 11/8/24 और 20 अक्टूबर 24, ठीक है ना। थर्ड नंबर पॉइंट है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, MPPSC AP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था 4/8/24। क्लियर हो गया। 4 पॉइंट है आपका
ये अपना इसरो, ठीक है, इसरो BSSC विक्रम साराभाई स्पेस साइंटिस्ट भी 5924, ठीक है। 5 ना पॉइंट है आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 22/5/24 को हुआ था, ठीक है। इसका पेंडिंग चल रहा है और इसका न्यू नोटिफिकेशन आ गया है जो 12/1/25 से स्टार्ट होगा, जिसमें वैकेंसी है 55। इसमें वैकेंसी केमिस्ट्री की थी 40+ आई थिंक, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट आएगा तो ये भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। बाकी BIS स्किल टेस्ट और गेल जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है ना, उसके स्किल टेस्ट जो एग्जाम हुआ था 19/11/24 और ये के एग्जाम हुआ है 1/12/24 और एक 7 है स्किल टेस्ट होगा NFL केमिकल लैब का, केमिकल लैब है उसका एग्जाम हुआ है 7/8/12/24। अभी जो HUL का हुआ है वो होल्ड पे चला गया है, होल्ड में है। तो ये पॉइंट है, ये जितने मैंने इंटरव्यू के आपको बताए हैं 8 पॉइंट, ठीक है ना। ये 8 पॉइंट जो मैंने इंटरव्यू के आपके लिए बताए हुए हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये पॉइंट ये सबके लिए एप्लीकेबल है जो 8 पॉइंट मैं इंटरव्यू के लिए बताऊंगा, ठीक है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर 1 बेसिक पॉइंट हमने मैं आपको इंट्रो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो भी मेरा नाम है सुबोध, ये आपका नाम है विकास, ठीक है। तो उसका पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, उस नेम का बेसिक डिस्क्राइब होना चाहिए, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्लियर। उसको आप फील कैसे करते हैं, उसको स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने दिया आपको नाम, हाउ डू यू फील अबाउट योर नेम। तो 50 to 100 वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर। जो भी आप किसी भी इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं, जो मैंने बताए हैं इतने 8 इंटरव्यू, उन सबके लिए 8 पॉइंट एप्लीकेबल है, ठीक है। 1 पॉइंट उसके बारे में। और नेक्स्ट आपका व्हाट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो आप देखिए, वो अपनी अपनी बताइए, आप दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो इंटरव्यू देते हैं उनकी बहुत सारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, वो बात अलग है। सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, सबका अलग सिस्टमेटिक होता है, एजुकेशन अलग है, उसका IQ अलग है, सबका अलग अलग, सब चीज़ अलग होती है, डिफरेंट। आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इंट्रो 10 to मास्टर्स या PhD है, जैसे आई डिड पास 10th इन 2001 विद XYZ परसेंटेज फ्रॉम XYZ स्कूल, इस तरह से आप बता सकते हैं 10th 12th UG PG, है ना, आपके PhD और भी डिग्री हैं वो बता सकते हैं आप। उसके बाद आफ्टर अचीवमेंट जो भी है IDGM CSIR गेट जो भी आप एग्जाम क्वालिफाइड है वो बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपका हॉबी है, प्लेइंग क्रिकेट है किसकी, गार्डनिंग है किसी की, रीडिंग बुक्स है, रीडिंग नॉवेल्स है। तो देखो प्लेइंग क्रिकेट हो या वाचिंग क्रिकेट हो या जो भी है आपकी प्लेइंग हॉकी फुटबॉल जो भी है चेस, तो उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। हॉबी है क्या, हॉबी का मीनिंग क्या होता है, हॉबी क्या है जो आप फ्री टाइम में यूज करते हैं अपने टाइम को, वो हॉबी हो गया, ठीक है। लेकिन उसको डिस्क्राइब कीजिए, हाउ टू यूज एंड हाउ टू डिस्क्राइब योर हॉबी इन अ डे वीक मंथ। अब कोई क्रिकेट खेलता है, डेली तो खेलते नहीं होंगे, वीक में खेलते होंगे, मंथ में खेलते होंगे या डेली भी खेलते होंगे बहुत से लोग। तो ये चीज़ें बेसिक पॉइंट हो गई आपकी, ठीक है। ये आपको पॉइंट 1 हो गया। ये पॉइंट 1 आप किसी के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए मीन्स जो भी आप इंटरव्यू जो मैंने बताए हुए हैं आप उन सब के लिए एप्लीकेबल है। 1 पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस जैसे आगरा यूपी है, आप अपना बता सकते हो, राजस्थान हरियाणा जो भी XYZ। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका आप क्या फील करते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट में जिसमें जन्म लिया है वो आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, क्लियर। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस क्या क्या है, वहाँ की फेवरेट एरिया क्या है, वहाँ से बहुत सारे आपने देखे होंगे फ्रीडम फाइटर हुए होंगे तो उनकी डिश बता सकते हैं आप। जैसे बलिया है, बहुत फेमस है बलिया, आपने न्यूज़ में चेक किया होगा, है ना। तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है बलिया की, यूपी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। स्टेट है यूपी, तो उसके बारे में आप बताइए, वो भी राजस्थान है, हरियाणा है, जो भी आप XYZ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहाँ पे भी आप रहते हैं वो बता सकते हैं, क्लियर। ये चीज़ हो गई पॉइंट टू हो गया, क्लियर। पॉइंट थर्ड में आते हैं लेबोरेटरी। लैब क्या है, लैब कौन सा प्लेस है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, उसकी बेसिक चीज़ें होना चाहिए लैब की, कैसा फील करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट लेबोरेटरी, व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी इन योर लाइफ, क्या रोल है आपकी लाइफ में लेबोरेटरी का। आपने BTech किया हो, MTech किया हो, PhD किया हो या BSc UG, आप लैब में बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट इनिशियल लैब में क्या चीज़ चेक करते हैं आप, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी के बारे में हो गया। लेबोरेटरी में सबसे बेसिक पॉइंट हम सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस क्या करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस,
बेसिक चीज़ें देखते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव कोई भी हम डिटेक्ट करते हैं एलिमेंट, क्वांटिटेटिव कितनी क्वांट में हो रहा है कोई भी चीज़ है, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। अब ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना है। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो 5 कंडीशन इनिशियल टू फाइनल, बिगनिंग और फाइनल होता है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 2 पॉइंट हो गए, इनके आपको देखना है। क्वालिटेटिव हम एलिमेंटल एनालिसिस डिस्कस करते हैं, एलिमेंट डिटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनके लिए कौन सी टेस्ट है, नाइट्रोजन के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं, सल्फर के लिए ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा टेस्ट करते हैं जिससे आप नाइट्रोजन निकाल सके। सबसे पहले सोडियम एक्सट्रेट बनाते हैं सॉल्यूशन, वो कैसे बनाया जाता है आपने बनाया होगा ये 11th-12th में भी, है ना। सोडियम इग्निशन ट्यूब के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, है ना। तो वो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, 1 मंथ तैयारी कराते हैं उसके अकॉर्डिंग। सोडियम एक्स, तो ये एलिमेंट डिटेक्ट हो गए। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, एस्टर, एसिड, सारे टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद नाइट्रो हो गया, एमाइड हो गया, एमीन्स हो गया, कैसे निकालते हैं उनको। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर जब हम डीप में जाएंगे तो एलिमेंटल एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे डीप में जाएंगे, क्योंकि टाइट्रेशन सेक्शन चल रहा है हमारा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में, टाइट्रेशन चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम और डीप में जाएंगे तो 5 पार्ट होते हैं। बेसिक स्टार्ट होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री से। एनालिटिकल केमिस्ट्री के 2 सेक्शन होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके अंदर हम जब डीप में डिस्कस करते हैं तो ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट होता है, फिर होता है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं प्रिसिपिटेशन होता है। वॉल्यूमेट्री में क्या डिस्कस करते हैं, टाइट्रेशंस देखते हैं, है ना, एसिड वेट टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन, उसमें पार्ट होता है ईडीटीए टाइट्रेशन। टाइट्रेशन डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर डिस्कस करते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड बेस होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, उनकी पीएच चेंज होती है, बहुत सारी चीज़ें आपने एनालिटिकल, आपने जीएसआई में देखा होगा 100 मार्क्स का आता है, तो अभी जीएसआई के इंटरव्यू हुए तो बहुत सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, पीएचडी किया हो या कोई भी हो, इनिशियल बिगिनिंग टू लास्ट तक 5 कंडीशंस होती हैं जहां से कोई भी एक्सपेरिमेंट गुजरता है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल में क्या देखते हैं, जो भी एचपीएलसी, क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इनमें क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, आईसीपी होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। उनमें डिफरेंस क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, डीप में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पता होना चाहिए, क्लियर। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। ये जितना भी आप इंटरव्यू देते हैं, कोई भी XYZ हो, यहाँ से लेके CSE तक, 0 से लेके CSE तक आप देते हैं, यूपीएससी का सबके लिए एलिजिबल है, सारे इंट्रो के लिए। इंट्रो, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी, क्लियर। ये चीज़ हो गए, 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। इस सब जितने भी इंटरव्यू देने जाएंगे आप, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब टाइट्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 4 है MSc प्रोजेक्ट या आपका PhD प्रोजेक्ट, थीसिस टाइटल जो होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं। MSc का प्रोजेक्ट आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है या आपका कार्बोहाइड्रेट है, एल्डिहाइड है, तो उसके बेसिक एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या, लिमिटेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको डिस्क्राइब कराता हूँ, पूरी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ, ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। तो PhD हो, MSc प्रोजेक्ट हो, इसको डीप में डिस्कस किया जाता है पूरा बेसिक से, क्लियर। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5 है, अभी हम बात कर रहे हैं इसरो की। तो इसरो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसरो के मेन एप्लीकेशन क्या है, कब स्टार्टिंग हुआ, कब इसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिक चीज़ें। इसरो अभी यहाँ पे हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। NFL हो, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर हो, MPPSC हो, RPSC हो, है ना, BIS गेल है, RPSC है, अभी HUL है, NFL केमिकल लैब है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, इसकी बेसिक हिस्ट्री पता होना चाहिए आपको, ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ। NFL है, NFL नवरत्न कंपनी है, HUL है, नवरत्न कंपनी है। PSC है, PSC क्या होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का क्या क्राइटेरिया है, किसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये चीज़ें सारी बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम, पूरा डीप में डिस्कस किया जाता है। अब जैसे आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, है ना, वाई यू वांट टू जॉइन साइंटिस्ट बी इन इसरो, व्हाट द रोल ऑफ साइंटिस्ट बी, है ना, वाई विल यू बिकम ए साइंटिस्ट बी इन इसरो।
तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बताने होते हैं और डिस्क्राइब करने होते हैं, इनके रोल्स, सारी चीज़ों को पॉइंट आउट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। क्लियर? ये सारी पॉइंट हम देखेंगे, 5 पॉइंट। क्लियर? ये 6 पॉइंट में आ गया था, ये 7 पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ये 8 पॉइंट था केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये साइंटिस्ट का था। ठीक है, अब 7 पॉइंट साइंटिस्ट का है, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी उसका रोल क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है आपको, सारी चीज़ें। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसके बारे में होना चाहिए, वो डीप में हम देखते हैं सारी चीज़ें साइंटिस्ट के बारे में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट के, इसरो हो, DRDO, BRC हो, CBCB हो, जितने भी हैं, UPSC GSI साइंटिस्ट भी, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम होल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में हम बेसिक्स से सारी चीज़ें रहेंगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप साइंटिस्ट का अगर इंटरव्यू देते हैं, चाहे BRC हो, चाहे DRDO का हो, चाहे UPSC GSI हो, चाहे ये हो, तो वाइट बोर्ड आप लगा लीजिए। आपने देखा होगा जितने सिलेक्टेड है मैंने अपलोड की हुई हैं वीडियो 40 मिनट की, तो उस पर आप 5 फेवरेट टॉपिक, व्हाट्स योर 5 फेवरेट टॉपिक इन केमिस्ट्री। वैसे तो हम होल केमिस्ट्री भी डिस्कस करते हैं, 2 रैंडम में इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, 5 टॉपिक आप कोई भी ले सकते हैं फेवरेट, जिसपे आप देना चाहें मॉक, वो भी आपके रहते हैं। जैसे आप काइनेटिक है, थर्मो है, इलेक्ट्रो है, फोटो है, क्वांटम है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन है, OMC है, जो आपको फेवरेट लगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स की एप्लीकेशन क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, उनके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है ना? तो जीरो लॉ, मॉलिक्युलरिटी, उनमें क्या डिफरेंस होता है, जीरो लॉ थर्मोडाइनमिक्स होता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर क्या, हाफ लाइफ क्या, इनके यूजेस क्या है, इनको डिस्क्राइब करेंगे तो क्या इनकी रिएक्शंस क्या है। जीरो ऑर्डर का देखते हैं ना आप, अमोनियम प्रोसेस है, जीरो ऑर्डर क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, SN1 SN2 होती, तो वो बेसिक चीज़ें उनके एप्लीकेशन बेस्ड डिस्क्राइब करने हैं आपको साइंटिस्ट में। ठीक है, GSI में तो ये प्री का, मेंस का, इंटरव्यू के तीनों मार्क्स ऐड होते हैं। जो बाकी है साइंटिस्ट बी की उसके अकॉर्डिंग रहता है, साइंटिस्ट इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट है। अब इसमें ये मैंने आपको बताया था वैकेंसी इसमें कितनी, 4+1 है, 5 है। ठीक है, तो 1:5 के अकॉर्डिंग इंटरव्यू कॉल होगा। 5 है तो 5:5 है, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं जो भी है, तो ये आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है? बाकी आप वाइट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जैसे MPPSC RPSC, तो वाइट बोर्ड का यूज कीजिए। साइंटिस्ट का कर रहे हैं आप तो कर सकते हैं। NFL वगैरह हैं उनके आप ओरल इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गए 8, ये 9 हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करते हैं, जो पॉइंट नंबर 7 है हमारा, जो MPPSC हो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इनके लिए आपको क्या करना है, एक चीज आपको और देखना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ठीक है, 3 टाइम्स आ चुकी है, 1968 में आई थी और 1986। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। तो ये 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके क्या एप्लीकेशन क्या है, आप देखते कितने स्टेप में आया है, 5+3+3+4 कितने स्टेप है, उसका क्या पर्पज है, लाने का क्या है। रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का मेन एप्लीकेशन पता होना चाहिए, इंडिया रिसर्च, यूरोप, उनमें क्या डिफरेंस है, रिसर्च की है, PhD है। और किसी ने MSc की हुई है 2022 की, अब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपने पीछे PhD क्यों नहीं की है ना, वाई डिडंट यू ज्वाइन PhD, क्या रीजन है, तो वो एक्सप्लेन कीजिए। PhD कर रहे हैं आप फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका रीजन बताइए, वो एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। कोई भी इंटरव्यू है जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे NFL हो, चाहे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, RPSC हो, चाहे इसरो का हो, चाहे UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर हो, CSE, जो भी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। 1 महीने हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, 5-6 मॉक 2 प्रोसेस रहते हैं हमारे इंटरव्यू के। अगर आप जो कम करना चाहते हैं 1 पॉइंट, तो 5 to 6 मॉक दे सकते हैं पर कैंडिडेट। सेकंड पॉइंट है 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, 1 मंथ ड्यूरेशन रहता है, उसमें पूरा हम तैयारी कराते हैं, पूरा बेसिक जो मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं उनके अकॉर्डिंग। 10 पॉइंट और भी बहुत सारी डिस्कस करते हैं हम। तो ये चीज़ें हैं, तो जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कि ये मॉक देने से मेन पर्पज ये है, देखो मेन मॉक इंटरव्यू का मेन एप्लीकेशन क्या है। मॉक देने से क्या होता है, आपके अंदर नंबर 1 पॉइंट एजिटेशंस होती है, नर्वसनेस वो खत्म होती है। नंबर 2 आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। नंबर 3 पॉइंट ये है
कि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने कभी इंटरव्यू दिए हों या नहीं दिए हों, आपने बहुत दिए हों, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका रीज़न क्या है, वो आपके अंदर जब जाएंगे तो बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे। आप पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी होती है ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग, तो वो आप आसानी से आप जाएंगे, तो ईजिली आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो आप आंसर जब यहाँ पे आप 1 महीने तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देंगे आप। ये मेन पर्पज होता है। बीआरसी में अभी सिलेक्शन यहाँ नहीं होते थे, कम होते थे जो भी है। तो क्यों होते थे, उसका रीज़न ये नहीं है कि बीआरसी में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टफ क्वेश्चन रहते हैं, वो हम जो डिस्कस करते हैं वही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पास केमिस्ट्री के, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो लोग दे के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें अब तो डिस्कस करते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है, आप बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बीआरसी में यहाँ से 51, जीएसआई में 45 है, ओएनजीसी में 40 है, तो ए ग्रेड 297 और बीएनसी ग्रेड 579 है। अभी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो ये चीज़ है। मेन रीज़न यही होता है। मॉक इंटरव्यू देने से आप अपने आप को खुद देखिए, आप फर्स्ट मॉक देंगे और लास्ट मॉक देंगे, आप खुद अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको खुद देखिए, आप अपने आप ही देखिए कि आपने फर्स्ट टाइम क्या बोला था, ये आपका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाई डे वो कैसा हो रहा है। तो ये चीज़ होता है मॉक का मेन एप्लीकेशन, यही है जो मैं बता रहा हूँ क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन बता दिया आपको। एप्लीकेशन यही है जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं मॉक इंटरव्यू के। तो कोई भी मॉक देते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस फील्ड होता है, यही मेरा पर्पज़ है। तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं सबकी डेट आ रही है, आती जाएंगी। जो भी एग्ज़ाम होंगे वो अपडेट करता जाएंगे, आपको यूट्यूब पे अपलोड होते रहेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।